गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे थे और उसके अंदर वो जो लास्ट इक्वेशन लिख के आए थे दैट वाज पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी। पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी। अब यहाँ से थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे के बी क्या था, व्हाट वाज के बी। सो लास्ट टाइम लिखा भी था दैट वाज के बी इक्वल्स टू आर अपॉन एन। और के बी आर अपॉन एन। अब के बी की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज के बी। सो दैट इज 1.38 इन 10 पावर -23 बराबर। अच्छा, सो अगेन ये इक्वेशन के अंदर उसको रिप्लेस करें। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर P इक्वल्स टू, देखो ये तो मिल गया है आपको एन के बी टी। अब एक काम करो, यहाँ को जो V है उसको नीचे लेके आओ। सो कितना हो जाएगा एन बाई वी के बी टी। पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन बाई वी के बी टी। अभी एन बाई वी क्या होगा, सो इसको हम लिखेंगे P इक्वल्स टू स्मॉल एन के बी टी। क्या लिखेंगे P इक्वल्स टू स्मॉल एन के बी टी। जो n है उसको हम लिखेंगे कैपिटल N बाई वी। क्या लिखेंगे कैपिटल N बाई वी। उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूल डेंसिटी बोल सकते हैं बराबर। सो यहाँ से हम n की इक्वेशन क्या बन जाएगी, n इक्वल्स टू P अपॉन के बी टी। क्या मिल जाएगा n इक्वल्स टू P अपॉन के बी टी। गेटिंग। अच्छा, अब देखो अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, सो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू व्हाट म्यू आर टी। पी वी इक्वल्स टू व्हाट म्यू आर टी। अब म्यू की वैल्यू आपको मालूम है एम बाई एम जीरो। व्हाट इज म्यू, एम बाई एम जीरो। सो पी वी इन प्लेस ऑफ म्यू क्या लिखोगे एम बाई एम जीरो आर टी। क्या लिखोगे एम बाई एम जीरो इंटू आर टी। अब v को नीचे लेके आओ। सो p इक्वल्स टू एम बाई वी 1 अपॉन एम जीरो आर टी। एम बाई वी 1 अपॉन एम जीरो आर टी। अच्छा, ये तो डेंसिटी हो जाएगी बराबर। सो p का इक्वेशन क्या आएगा, p इक्वल्स टू रो अपॉन एम जीरो आर टी। क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू रो अपॉन एम जीरो आर टी। रो क्या है डेंसिटी, कैसे डिनोट करोगे m बाई वी, m बाई वी। सो ये इक्वेशन जो डेंसिटी का है वो आपको यहाँ से याद रखना है। गेटिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट आपका जो डेरिवेशन है वो क्या है, फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कोई वेसल है बराबर, कोई वेसल है और उसके अंदर क्या भरा है, कोई भी गैस भरा हुआ है ऐसे इन दिस मैनर बराबर। यहाँ पे कोई भी गैसेस फील किए हुए हैं। अब ये जो भी गैसेस होंगे दैट इज इन दी रैंडम मोशन बराबर, क्योंकि वो तो मोशन करते होंगे। अब एक काम करते हैं, अगर हम बात करें कि ये जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। अगर वो यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे बराबर, सो क्या होगा, उसके पास मोमेंटम होगा। ये जो मोमेंटम होगा ये इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कितना मोमेंटम होता है। सो नॉर्मली इसके हम डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इक्वेशन याद करेंगे क्योंकि वही आपको काम में आएगा। सो मान लो कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है, इसकी वेलोसिटी है वी एक्स, वी वाई, वी जेड। वो ऐसे गया और यहाँ से टकराया और टकराने के बाद वही डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन वापस आता है। मान लो यहाँ से वापस आया तो इसके लिए क्या लिखोगे माइनस वी एक्स वी वाई वी जेड बराबर। यहाँ पे जाने के लिए वी एक्स वी वाई वी जेड। अच्छा, वी वाई और वी जेड मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन वी आर टेकिंग कॉन्स्टेंट। सो वेलोसिटी कहाँ मिल रही है, ओनली एंड ओनली एक्स डायरेक्शन में। अगर वो टकरा के वापस भी वही डायरेक्शन में आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब यहाँ पे माइनस वी एक्स आ जाएगा। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी कितना होता है आपको मालूम है, P2 माइनस P1 कितना होता है, P2 माइनस P1। सो यहाँ पे m V2 माइनस V1 बराबर।
m as it is. What is v2? minus vx. Again this is minus vx. कितना आंसर आएगा? डेल्टा p इक्वल्स टू माइनस 2m vx. डेल्टा p इक्वल्स टू माइनस 2m vx. अब ये जो मोमेंटम है वो किसका है? दैट इज अबाउट द मॉलिक्यूल्स. सो ये मोमेंटम किसको ट्रांसफर हो जाएगा? वॉल को. और अगर वॉल को ट्रांसफर हो गया सो वॉल के पास कितनी मोमेंटम आएगी? वॉल के पास कितनी मोमेंटम आएगी? सो ये कुछ आएगी प्लस आ जाएगी. डेल्टा पी इक्वल्स टू प्लस 2mvx. सो ये तो बात हुई एक मॉलिक्यूल्स की. ऐसे बहुत सारी मॉलिक्यूल्स होंगी. अब सब मॉलिक्यूल्स अगर वहाँ पे जाके टकराएंगे तो उसको क्या देंगे? मोमेंटम देंगे. तो टोटल मोमेंटम कितना निकल के आएगा? सो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे? P इक्वल्स टू NMA v स्क्वायर x डेल्टा t. यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. m क्या हो जाएगा? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे एरिया, यहाँ पे vx, यहाँ पे डेल्टा t. बराबर. ठीक है. अब बात करते हैं प्रेशर की. अब बात करते हैं प्रेशर की. सो प्रेशर कैसे फाइंड करोगे? आपके पास इक्वेशन था, आपने देखा हुआ है F इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा पी. F इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी. सो F कुछ आपको मिलेगा P अपॉन डेल्टा टी. F इक्वल्स टू P अपॉन डेल्टा टी. अच्छा, P की वैल्यू रखो. NMA v स्क्वायर x डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा टी आएगा. अच्छा, डेल्टा टी कैसे हो जाएगा? सो F कितना मिल जाएगा आपको? F इक्वल्स टू NMA v स्क्वायर x. F कितना आएगा? NMA v स्क्वायर x. ये आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा और यहाँ से आपको प्रेशर मिल जाएगा जो वॉल के ऊपर लग रहा है. कितना मिल जाएगा? सो प्रेशर कितना आएगा? P इक्वल्स टू F अपॉन A. सो अगर आप डिवाइड करोगे ए कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे मिल जाएगा NM v स्क्वायर x. NM v स्क्वायर x. गेटिंग? अच्छा, अब नॉर्मली हम एवरेज वैल्यू इसकी लेते हैं. सो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? P इक्वल्स टू NM तो कांस्टेंट हो जाएगा. एवरेज किसका लेना है? vx स्क्वायर का आएगा. बराबर. किसका आएगा? इसका आ जाएगा. बराबर. तो इसके ऊपर से अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिल जाएगा? सो इसका जो एवरेज आता है इसका डेल्टा vx का वो कितना आता है वो आपको यहाँ पे देखना है. सो अगर इसका एवरेज ले लें तो इसको एक्चुअली नॉर्मली हम डेंसिटी बोलते हैं पहले. रो vx स्क्वायर. इसको हमने डेंसिटी बोल दिया. व्हाट इज डेंसिटी? nm. डेंसिटी क्या होगी? nm. सो इसका जो एवरेज आता है वो नॉर्मली v जितना आता है. जो वेलोसिटी होती है एयर की उतना ही आता है. सो ये क्वेश्चन आएगा P इक्वल्स टू रो v स्क्वायर. P इक्वल्स टू रो v स्क्वायर. बराबर. ठीक है. चलो, सो ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा. और अगर हम बात करें टोटल, सो टोटल यहाँ पे मिल जाएगा 1/3 एक्चुअली आता है. देखो एक्चुअली इसका डिरेक्शन है कुछ ऐसे कि भी एवरेज जो भी होगा वेलोसिटी का हर एक डायरेक्शन में इक्वल होता है. ऐसे इक्वल होता है. सो टोटल हम बात करें टोटल, सो टोटल किसका होगा? सभी का होगा. vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर एवरेज प्लस vz स्क्वायर हो जाएगा. बराबर. सो अल्टीमेटली ये सब तो इक्वल है. अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो आपको भी x स्क्वायर मिल जाएगा. कितना आ जाएगा? 1/3 ऑफ v स्क्वायर. 1/3 ऑफ v स्क्वायर. बस ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी थी. सो अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? P इक्वल्स टू रो और इसका आएगा 1/3 v स्क्वायर. 1/3 v स्क्वायर. गेटिंग? अच्छा, सो ये इक्वेशन थोड़ा हम याद रखेंगे. अब थोड़ा ऐसा आ जाते हैं. ये जो टर्म है ना, ये टर्म, ये वाला, ये इसको बोलेंगे हम RMS, रूट मीन स्क्वायर. इसको क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 3p/रूट. दोनों साइड अंडर रूट कर दो. सो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 3p/रूट. इसको बोलते हैं VRMS.
इसको हम क्या बोलते हैं, VRMS। तो इसका इक्वेशन आएगा VRM इक्वल्स टू √3p/4। ये आपको याद रखना है, यानी आएगा समझ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर और टेम्परेचर होता है वो क्या रिलेशन होता है वो आपको देखना है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली इक्वेशन याद करेंगे कि जो VRMS होता है उसका इक्वेशन आएगा VS का इक्वेशन आएगा √3 kBT/m। ये इक्वेशन याद रखेंगे। अगेन सिलेबस के अंदर नहीं है डेरिवेशन, लेकिन हम डायरेक्ट याद कर लेंगे √3 kBT/m। मतलब कि जो ये RMS वैल्यू होती है वेलोसिटी की, वो टेम्परेचर के RMS प्रोपोर्शनल √3 होती है। रेडी, आएगा समझ। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली क्या होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कितनी तरीके से रोटेट कर सकता है वो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करें तो एक आता है मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, F=3 आता है। अच्छा, तीनों क्या है, ट्रांसलेशन है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एंड z डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रोटेशनल हम बात करें, रोटेशनल कोई काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होती, सो रोटेशनल हम नहीं लेते, हम लीनियर मोशन लेते हैं यहाँ पे। यानी ठीक है, चलो उसके बाद करते हैं डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 5। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, 5 आती है, जिसके अंदर 3 ट्रांसलेशन होती है और 2 रोटेशन होती है। इसके अंदर 3 कितनी होती है, ट्रांसलेशन होती है, और 2 कितनी होती है, रोटेशन होती है। अब रोटेशन भी देखो, अगर वो x के अंदर जा रहा है तो x खुद नहीं आता, yz आता है। अगर वो y के अंदर मोशन कर रहा है तो xz आ जाएगा, और अगर वो z के अंदर मोशन कर रहा है तो क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। बराबर। अब बात करते हैं इससे ज़्यादा हो, बराबर, मोनोएटॉमिक आ गया, डायटोमिक आ गया, और अगर बात करें पॉली एटॉमिक, मतलब 2 से ज़्यादा है। तो नॉर्मली अगर नॉन लीनियर है तो F6 आता है, और अगर वो लीनियर है तो 5 आता है। कितना आता है, 5 आता है। सो दिस इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट एटम्स, बराबर, जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतनी उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर हम बात करें कि अगर कोई वायु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, E=2 F/2 kBT। कितनी आ जाएगी, F/2 kBT आ जाएगी। और अगर हम बात करें म्यू मोल के लिए बात करें, अच्छा ये तो 1 मोल के लिए होगी, तो म्यू मोल के लिए कितना आएगा, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ आएगी F/2 म्यू RT। तो ये मोल म्यू मोल के लिए है, और ये किसके लिए है, फॉर 1, बराबर। अदरवाइज यू कैन राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ ईच एटम, ऐसा भी लिख सकते हो। ईच एटम के लिए इतनी आ जाएगी, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल के लिए कितनी आ जाएगी, म्यू RT आ जाएगी, बराबर। अच्छा, अब लास्ट एक टॉपिक है आपका जो थ्योरी के अंदर, दैट इज मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ के अंदर आपको 2 इक्वेशन डायरेक्ट याद रखने हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि जब भी एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं तो कोलाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का एक कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना कोलिजन के बीच का, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। सो ये टोटल कितना निकल के आता है, m/1/n/d²। कितना निकल के आता है, 1/n/d² आता है। और अगर इसको हम दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L/(1/√2n/d²। कितना आ जाएगा, L/(1/√2n/d²।
1/√2n पाई डी स्क्वायर। सो ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं मीन फ्री पाथ के। तो यहाँ पे जो थ्योरी थी आपके सिलेबस के अंदर वो हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर के अंदर। अब जो न्यूमेरिकल जो भी सिलेबस के अंदर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।